हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो अपन आज पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं उर्दू में तदरीसी रुझानात, पेडागोजी। डीएलएड 2025 के लिए। और पढ़ना किसको है, किससे है? आप तमाम लोगों को नदवी सर से। चलिए 37 नंबर एक सीरीज़ आ चुकी है उसकी, और दूसरी सीरीज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए 37 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला सवाल हो जाएगा। एक अच्छा मुअल्लिम है। एक अच्छा मुअल्लिम कौन हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है जो बच्चों में तालीम की दिलचस्पी पैदा करे। ऑप्शन बी में दिया है जो स्कूल हमेशा वक्त पर आता हो। ऑप्शन सी में दिया है जो खूबसूरत और सेहतमंद हो। ऑप्शन डी में दिया है जो बच्चों को खूब खेल कूद करवाता हो। सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छा मुअल्लिम कौन हो सकता है? एक अच्छा मुअल्लिम वही हो सकता है जो बच्चों को क्या करे, जो बच्चों में तालीम की दिलचस्पी पैदा करे। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चों में तालीम की दिलचस्पी पैदा करे, ये बच्चों को इस तालीम की तरफ अट्रैक्ट करे, उसको इस चीज़ की तरफ आमादा करे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, खेल कूद के शक्ल में भी, जिस तरह से भी हो। ये बच्चों के लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, सवाल नंबर 38। सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं। सीखने सिखाने के अमल में कौन मुतहर्रिक होते हैं? सही आंसर देने की कोशिश करें। पहला हो जाएगा ऑप्शन मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों। मुअल्लिम बोलते हैं टीचर को, मुतअल्लिम बोलते हैं स्टूडेंट को। बी में दे हैं सिर्फ मुअल्लिम। ऑप्शन सी में है सिर्फ मुतअल्लिम। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं, कौन होते हैं? जाहिर सी बात है स्टूडेंट और टीचर दोनों ही होंगे, तभी तो सीखने सिखाने का अमल जारी होगा। तो 38 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों। चलिए 39, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए क्या उस्ताद क्या करते हैं? लिखते हैं क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं खेल खिलाते हैं। ऑप्शन बी में है सवाल करते हैं। ऑप्शन सी में है सैर कराते हैं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद या टीचर क्या करते हैं? तो सबसे बेहतरीन यही होगा कि बच्चों से सवाल करते हैं। तो सही आंसर उसका हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, सवालात करते हैं बच्चों से। इन बच्चों से मजाक मजाक में, हंसी मजाक में, या जैसे भी उससे पूछते रहते हैं कुछ, आप अभी आपने पढ़ा, ये पढ़ा, चल बताओ उसका सही आंसर क्या होगा, या इस तरह से, ताकि उसके अंदर क्या हो, तदरीसी मसाइल से आगाही पैदा हो। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सोचने के लिए मौका देना चाहिए। ऑप्शन बी, हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। ऑप्शन सी, जल्दबाजी करनी चाहिए। ऑप्शन डी में है नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। तो 40 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त
जवाब हासिल करनी, यानी इब्तदाई दर्जात मतलब बेसिक लेवल पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं मकतब में या प्राइमरी में, तो उनको क्या होगा, उस टाइम पे अपन पढ़ाएंगे बच्चों को, तो सबसे पहले क्या होगा, तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बच्चों को प्यार से मोहब्बत से उनको पूछना चाहिए, नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे उसका जवाब दे। ऐसे डरा कर पूछेंगे तो बच्चे जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 41 का देखते हैं, मंदरजा झैल में से कौन बसरी या मरई तौज़ीहात में शामिल है। देखिए दोनों अरबी का वर्ड है, बसरी मतलब होता है देखना, और इसके ये मरई मतलब भी होता है देखना, रआ यरा रुयतन, उससे देखने के माने होते हैं, तौज़ीहात में शामिल है, तौज़ीहात मतलब एक्सप्लेनेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है मॉडल, ऑप्शन बी में नक्शा, ऑप्शन सी में तस्वीर, ऑप्शन डी में रेडियो। तो 41 क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मंदरजाल में कौन बसरी या मरी तौज़ीहात में शामिल नहीं है, तो मॉडल हो सकता है, नक्शा भी हो सकता है, तस्वीर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी रेडियो उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियो में अपन सुनते हैं, उसमें कान से सुनते हैं, उसको बोलेंगे समई तौज़ीहात, समी मतलब समय, इसमें समिया यसमाओं के माने होते सुनना, तो समय समान उसका मस्दर हो जाएगा। चलिए 42 का देखते हैं, मंदरजा झैल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है, तो 42 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में दिया मालूम से नामालूम की तरफ, ऑप्शन बी में है मैदान से खेल की तरफ, ऑप्शन सी में है दाएं से बाएं की तरफ, ऑप्शन डी में है मगरिब से मशरिक की तरफ। तो 42 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो मंदरजा झैल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है, फ़न तदरीस अपन पढ़ाते हैं तो क्या होता है, मालूम से नामालूम की तरफ, फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है, मालूम से नामालूम की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 का सही आंसर देने की कोशिश करें, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है, क्या नहीं है तालीम और तरबियत का मकसद, ऑप्शन ए में किरदार किरदार साजी, ऑप्शन डी में अखलाक आमोज़ी, ऑप्शन सी में है दौलत कमाना, ऑप्शन डी में है तौर तरीक़ों में बेहतरी। तो किरदार, तालीम और तरबियत आई मीन सिविलाइज्ड होते हैं, जब आदमी के अंदर एजुकेशन आता है तो सिविलाइज्ड होते हैं, तो उसके अंदर किरदार साजी आएगी, यानी कैरेक्टर कैरेक्टर उसका बेहतर होगा, अखलाक आमोज़ी होगा, मोरल होगा। दौलत कमाना नहीं हो सकता तालीम और तरबियत का मकसद। तो ऑप्शन डी में तौर तरीक़ों में बेहतरी, यानी उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा। तो ये तीनों चीज़ हो सकते हैं, तो दौलत कमाना मकसद नहीं है तालीम का। ऑप्शन सवाल नंबर 44 देखते हैं, तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में, ऑप्शन ए में है वालिद को, ऑप्शन बी में है मुअल्लिम को, ऑप्शन सी में है दोस्त को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में, अमली मतलब होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तलबा अपनी अमली प्रैक्टिकल लाइफ में किसको अपना नमूना तस्लीम, आइडियल किसको बनाता है, तो आइडियल इसी को बनाएगा जिसको देखेगा हमेशा या जिससे पढ़ेगा। तो 44 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुअल्लिम को। चलिए 45 का देखते हैं, दरसी किताबें अहम हिस्सा है, किस चीज़ का अहम हिस्सा है, दरसी किताबें, ऑप्शन नंबर ए स्कूल का, ऑप्शन नंबर बी निसाब का, ऑप्शन नंबर सी खेल का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा, दरसी किताबें अहम हिस्सा है किसका, निसाब का। निसाब दरसी किताबें अहम हिस्सा है किसका, निसाब का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए दर्ज झैल में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए में है कुतुब बीनी, ऑप्शन नंबर बी में है अखबार बीनी, ऑप्शन नंबर सी में है फ़िल्म बीनी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दर्ज झैल में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। इल्मी सलाहियत मतलब टीचिंग एबिलिटी, आदमी के अंदर जो जो 46 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुब बीनी, यानी उसके अंदर किताबों की नॉलेज होना ज़रूरी है। बीना का मतलब होता है देखना, कुतुब बीनी से मतलब होता है कि उसके अंदर बुक की गहराई के साथ इल्म हो, जानकारी हो, ताकि कोई भी
एक्सप्लेनेशन करने में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। 47 का देखते हैं। दर्जा में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंतहाई बुलंद, ऑप्शन नंबर बी में इंतहाई पस्त, ऑप्शन नंबर सी में करख्त, ऑप्शन नंबर डी में औसत दर्जा। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो उसका हो जाएगा औसत दर्जा, यानी दरमियानी आवाज़ होनी चाहिए, मीडियम, ताकि बच्चों को ऐसा ना हो कि ज़्यादा आवाज़ आ जाए तो उनको इरिटेशन हो आवाज़ से, और कम हो तो आवाज़ ही ना सुनाई दे। दरमियानी होनी चाहिए औसत दर्जा की। 47 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 का देखते हैं। कौन इनमें से कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है? इशारों की ज़ुबान नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर ए सर की जुम्बिश, ऑप्शन नंबर बी चुटकी बजाना, ऑप्शन नंबर सी हाथ दबाना, ऑप्शन नंबर डी डांटना। तो 48 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डांटना। डांटना क्या इशारों की ज़ुबान नहीं है। सर की जुम्बिश मतलब हेड को इधर से इधर हिलाना, चुटकी बजाना हाथ दबाना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 49 क़ुव्वत गोयाई अतिया बारी ताला है, अतिया बारी ताला है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए मोरिसी तौर पर नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी बच्चा नकल करके सीखता है, ऑप्शन नंबर सी बच्चा माहौल से सीखता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ज़राए से। तो 49 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग तो उसका हो जाएगा क़ुव्वत गोयाई क़ुव्वत गोयाई अतिया बारी ताला है, यानी अल्लाह ताला का गिफ्ट है। अतिया मतलब गिफ्ट, गिफ्टेड बाय गॉड। क़ुव्वत गोयाई मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग क़ुव्वत या स्पीकिंग एबिलिटी इसको बोलते हैं। 49 का ये क्या माहौल से सीखता है, लोग माहौल में अडॉप्ट करता है, एक दूसरे को के बोलने से सीखता है कि वो कैसे बोल रहा है, या उसी तरह से अडॉप्ट करता है इंसान। 50 का देखते हैं। मद जज़ल में ज़ुबान की तारीफ़ होगी। ऑप्शन ए आवाज़ के ज़रिए इज़हार, ऑप्शन नंबर बी इशारों के ज़रिए इज़हार, ऑप्शन नंबर सी में अलामतों के ज़रिए इज़हार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ज़ुबान की तारीफ़ क्या होगी? 50 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आवाज़ के ज़रिए भी इज़हार हो सकता है, इशारों के ज़रिए भी इज़हार, अलामतों, यानी ये तीनों टाइप की एक ज़ुबान है। कोई आवाज़ के ज़रिए बोलाता है, कोई इशारों के ज़रिए, कोई अलामत के ज़रिए। कुछ अलामतें होती हैं, यानी कोडिंग वर्ड जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 का आपके ख़्याल से बोली के लिए कौन-सी बात ज़्यादा सही है? यानी बोलने के लिए कौन-सी बात ज़्यादा सही है आपके ख़्याल से? ऑप्शन नंबर ए ये ज़ुबान की ज़ेल शाख़ है, ऑप्शन बी ये ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है, ऑप्शन सी में दिया है ये ज़ुबान से अलग एक हुनर है, ऑप्शन डी में दिया है ये ज़ुबान की तरक्की याफ़्ता शक्ल है। तो 51 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? तो आगे पढ़ चुके हैं एक बार अपन। क्या होगा बच्चों की? ऑप्शन नंबर ए में दिया मादरी ज़ुबान में, ऑप्शन नंबर बी बैनुल अक़वामी ज़ुबान में, ऑप्शन नंबर सी सरकारी ज़ुबान में, ऑप्शन नंबर डी सक़ाफ़ती ज़ुबान में। तो बच्चों की तालीम, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? सही आंसर देने की कोशिश करें। तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए बेसिक लेवल पे मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए। किस ज़ुबान में? मादरी ज़ुबान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 का सही आंसर देने की कोशिश करें। निसाबी सरगर्मी में खेल ज़रूरी होता है। खेल ज़रूरी क्यों होता है निसाबी सरगर्मी में? ऑप्शन नंबर ए दिमागी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी जिस्मानी तरक्की के लिए, ऑप्शन सी में हमदर्दी सीखने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिस्मानी तरक्की के लिए, यानी एक्सरसाइज होता है ताकि जिस्मानी तरक्की हो। 54 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। इब्तदाई दर्जात में दाखिला से क़ब्ल बच्चे क्या जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपनी ज़ुबान के क़वाइद जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान की सभी महारतों से वाकिफ़ हो, ऑप्शन नंबर सी मादरी ज़ुबान, ऑप्शन नंबर सी मादरी ज़ुबान, ऑप्शन नंबर डी उनमें से अपनी ज़ुबान की अलामतों को जानते हैं। तो इब्तदाई दर्जात में दाखिले से क़ब्ल बच्चे क्या जानते हैं? यानी जब बच्चे इब्तदाई दर्जा में एडमिशन लेंगे तो क्या उनके पास बस यही ज़ुबान होगी ना, अपनी मादरी ज़ुबान के बारे में जानेंगे।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 का देखते हैं। स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग के लिए किया जाने वाला अमल है। चलिए सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए में है मुशायरा, ऑप्शन बी में है खेल कूद, ऑप्शन सी में है मुबाहसा, ऑप्शन डी में है मुनाजरा। तो 55 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनाजरा। स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग के लिए क्या किया जाएगा? मुनाजरा यानी डिस्कशन। 56 का देखते हैं अपन। 56 का हम लोग देखेंगे। अब ज़ुबान की कहानी को सकाफ़त की कहानी भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ुबान की कहानी को सकाफ़त की कहानी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ये मुख्तलिफ़ ममालिक में बोली जाती है, ऑप्शन बी में है ये बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बैनुल-अक़वामी हैसियत रखती है, ऑप्शन सी में है ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है, ऑप्शन डी में ये नश्र व इशाअत के लिए होती है। तो ऑप्शन 56 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये नश्र व इशाअत के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए, तो 56 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है। ये क्या होता है? ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है, इसीलिए ज़ुबान को ज़ुबान की कहानी को सकाफ़त की कहानी भी कहा जाता है। 57 का देखेंगे। ज़ुबान की आमोज़िश में ज़्यादा वास्ता है। ऑप्शन नंबर ए में है आँख और हाथ का, ऑप्शन नंबर बी में है ज़ुबान का और कान का, ऑप्शन नंबर सी में है आँख और नाक का, ऑप्शन नंबर डी में अक़ल और हाथ का। तो उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। 58 का से 57 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ुबान और कान का। ज़ुबान की आमोज़िश में ज़्यादा वास्ता ज़ुबान और कान का। चलिए आगे बढ़ते। 58 का बुनियादी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने की इस्तेदाद में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। लिख दीजिए यहाँ पे है। क्या तसव्वुर किया जाता है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी लिखना। 58 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने की इस्तेदाद में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर डी, लिखने को। बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता ना, पढ़ लेते हैं लेकिन लिखना नहीं आता, तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल तसव्वुर होता है, लेकिन फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे। 59 का देखते हैं। तख्त सियाह किसके लिए है? सही पर निशान लगाइए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी उस्तादों के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी किसी के लिए नहीं। तो तख्त सियाह मतलब ब्लैक बोर्ड जिसे बोलते हैं। 59 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए। बच्चों के लिए भी उस्तादों के लिए भी, क्योंकि उस्ताद से इस पे पढ़ाएंगे, बच्चे इस पे पढ़ेंगे। 60 का सही आंसर देने की कोशिश करें। कहानी सुनना और सुनाना क्या है? ऑप्शन नंबर ए बसरी मुआविन अशिया, ऑप्शन नंबर बी हम निसाबी सरगर्मी, ऑप्शन नंबर सी सिमाई मुआविन अशिया, ऑप्शन नंबर डी बसरी व सिमाई मुआविन अशिया। तो 60 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम निसाबी सरगर्मी है, कहानी सुनना और सुनाना। क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। लुग़त क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है अल्फाज व माना का ज़ख़ीरा, ऑप्शन नंबर बी मालूमात का ज़ख़ीरा, ऑप्शन नंबर सी मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा है। लुग़त क्या है? मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 लाइब्रेरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इल्म की प्यास बुझाने वाली, ऑप्शन नंबर बी कुतुब बीनी का शौक पैदा करने वाली, ऑप्शन नंबर सी ख्यालात में वसअत व बुलंदी लाने वाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइब्रेरी क्या है? सही वैसे सही उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्म की प्यास बुझाने वाली। 63 का देखते हैं। आमोज़गारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है? 63 का ऑप्शन नंबर ए उस्ताद के फराहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, ऑप्शन नंबर बी असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, ऑप्शन नंबर सी बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर, ऑप्शन नंबर डी वक्त 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 तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। 63 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। आमोज़गारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर उसका सही देने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 का देखते हैं। क़वायद की आमोज़िश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है? तो 64 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो 64 का सही ऑप्शन नंबर ए में है सेहत व दुरुस्तगी, ऑप्शन नंबर बी में है रवानी, ऑप्शन नंबर सी में है ज़ख़ीरा अल्फाज, ऑप्शन नंबर डी में है ख़वानदगी। ख़वानदगी ख़वानदगी नहीं पढ़ेंगे, ख़वानदगी पढ़ना होता है। ख़ानदान मस्दर से है, फ़ारसी का वर्ड। चलिए 64 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। चलिए क़वायद की आमोज़िश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है? तो ऑप्शन डी ख़वानदगी। चलिए 65 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। ज़ुबान का ज़ुबान का उस्ताद तलबा से ज़ुबान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुतल्लिक़ अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मशक़ है, यानी एक ज़ुबान का उस्ताद है, कोई भी लैंग्वेज आपको सिखा रहा है, तो वो कहे बच्चों से कि अब जाओ आप बरसात के दृश्य या बरसात के जो व्यू हैं उसको जाकर अपने वालिदैन से इज़हार करना, बयान करना उसको। ऑप्शन नंबर ए में ख़यालात के इज़हार की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लास रूम में बदनज़मी पैदा होगी, ऑप्शन नंबर सी दरसी किताब पढ़ने यहाँ पे पढ़ने नहीं होगा पढ़ने होगा पढ़ने की बोरियत का ख़ात्मा होगा, ऑप्शन नंबर डी में तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोरगुल होगा। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ आप लोग जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख़यालात के इज़हार की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा। इससे क्या होगा, बच्चों की सोचने की पावर बढ़ेगी, इससे बच्चे कितना थिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 का देखेंगे। ऑप्शन नंबर 66 सबक के अख्ताम पर उस्ताद तलबा से मुक़र्ररा मतन से मुख्तलिफ़ इसमों यानी इसम मारफ़ा, इसम नकरा वग़ैरह को अलग अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। ये किस टाइप की मिसाल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क़वायद की तदरीस, ऑप्शन नंबर बी में है क़वायद के वज़ाहत के तरीके, ऑप्शन नंबर सी में सियाक़ में क़वायद, ऑप्शन नंबर डी में है क़वायद के उसूलों के रटने। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सियाक़ में क़वायद। इन सियाक़ में क़वायद की मिसाल है, इनको इस सियाक़ व सबाक़ से किसी टाइप की क़वायद की निशानदेही करें। 67 का देखते हैं। इब्तदाई सतह पर ज़ुबान की आमोज़िश का सबसे अहम माख़ज़ क्या है? इब्तदाई सतह पर यानी बेसिक लेवल पे। ऑप्शन नंबर ए अखबार, ऑप्शन नंबर बी क्लासरूम की सारी चीज़ें, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी अदब अतफ़ाल। तो 67 का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो इब्तदाई सतह पर ज़ुबान की आमोज़िश का सबसे अहम माख़ज़ क्या है? सबसे अहम माख़ज़ यही होगा ना, क्लासरूम की सारी चीज़ें,
यही होगा। चलिए आगे बढ़ते 68। 68 का देखेंगे, तलबा में ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम सरगर्मी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। ऑप्शन नंबर सी, किसी हादसे का बयान। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो 68 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग तो क्या हो जाएगा? तलबा में ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, यानी उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी आई, कितनी एबिलिटी हुई ज़ुबान को सीख कर उसके एक्सप्रेशन करने की ताकत कितनी हुई, कितनी उसके अंदर जज्बा है। उसके जज्बात को देखने के लिए तलबा में ज़ुबानी महारत, उसके अंदर कितनी महारत है, फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम सरगर्मी कौन सी है? सबसे अहम सरगर्मी उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना, ये भी हो सकता है। बा में दिया उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है किसी हादसे का बयान, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। 69 का सही आंसर देने की कोशिश करें। 69 का देखते हैं, दर्ज झेल में एक तहत शऊरी अमल है, एक तहत शऊरी अमल है और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ज़ुबान का इक्तिसाब। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी ज़ुबान। ऑप्शन नंबर सी, लिसानी महारत। ऑप्शन नंबर डी, ज़ुबान की आमोज़िश। तो 69 का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी ज़ुबान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 का, जमात में उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत व सकानात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके उस्ताद क्या जानने की कोशिश करता है? 70 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में है लिखने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर बी, सुनने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर सी, बोलने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने की सलाहियत। तो 70 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा बोलने की सलाहियत। यानी जमात में उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। फिर पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके उस्ताद क्या जानने की कोशिश करते हैं? यानी बच्चे को एक बार कहानी सुना दिया, फिर 2-4 बच्चे को खड़े करके उसको बोले कि उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में रिपीट करो, अपने लफ्ज़ों में सुनाओ, ताकि तुम्हारे अंदर भी इस तरह से बोलने की सलाहियत आ जाए। बोलने की सलाहियत को चेक करना चाहते हैं। 71 का देखते हैं, पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, डिस्फोरिया। ऑप्शन नंबर बी में है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी में है डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी में है डिसकलो डिस्कलोलिया डिस्केलोलिया। हाँ, डिस्केलोलिया, ठीक, डिस्केलोलिया। तो पढ़ने की दुश्वारी क्या कहलाती है? 71 का सही आंसर देने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया उर्दू में बोलिए, इंग्लिश में डिसलेक्सिया। चलिए सही। 72, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़ुबान सीखता है। ऑप्शन नंबर ए, रस्मी आमो आमोज़िशी माहौल में। ऑप्शन नंबर बी, सुनकर। ऑप्शन नंबर सी, बोलकर। ऑप्शन नंबर डी, लिखकर। तो सही आंसर उसका हो जाएगा 72 का, देखें सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़ुबान सीखता है कैसे? सुनकर ही ना, घर में बोली जाती है ये ज़ुबान, तो बच्चे सुनकर ही सीखेंगे। वो बच्चे वही बोलते हैं जो सुनते हैं, सुनने के बाद उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आते हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का देखेंगे, ज़ुबान सीखने के लिए दर्ज झेल में कौन सबसे अहम है? ज़ुबान सीखने के लिए दर्ज झेल में सबसे अहम कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कहानी। ऑप्शन नंबर बी में है तदरीसी आमोज़िशी मवाद का इस्तेमाल, TLM, तदरीसी आमोज़िशी मवाद का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी में है समाजी तामुल। ऑप्शन नंबर डी में है किताबें पढ़ना। तो 73 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तदरीसी आमोज़िशी मवाद।
का इस्तेमाल। TML। चलिए आज यहीं तक करेंगे, 73 तक, फिर आए एक एपिसोड में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, और लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहते हैं कि जो लोग इसके PDF हासिल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इस टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं और आपको PDF भी मिल जाएगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें हमारा आप सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ये नेक काम है, और नेक काम में जल्दबाजी करनी चाहिए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि सारे लोग उर्दू सीखने की कोशिश करें और किसी को किसी तरह की दुश्वारी ना हो उर्दू सीखने में। उर्दू को बहुत ही आसान बनाकर पेश किया जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।